बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये एमएस वर्ड सीखने की 14th क्लास है। व्यूअर्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, इसको आप ज़रा नोट करें। व्यूअर्स, आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हों या इसके अलावा कुछ भी कर रहे हैं तो आपने डॉक्यूमेंट बनाते ही इसको पहले सेव करना है। ठीक है, काम करने से पहले आपने इसको सेव करना है ताकि जब आप काम कर रहे हों और लाइट चली जाए तो कोई इश्यू ना हो। अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हों या कंप्यूटर पे काम कर रहे हों, आपने पहले इसको सेव ज़रूर करना है ताकि लाइट चली जाए कोई इश्यू ना हो। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद आपने काम शुरू करना है और बार बार आपने Ctrl+S करते रहना है। इससे क्या हो जाएगा, आपके जो भी आप काम करते हैं वो सब सेव होते जाएंगे। ठीक है, एक 2 मिनट बाद आप Ctrl+S करते रहें ताकि आप जो भी काम करते हैं वो सब साथ साथ सेव होता रहे। अगर आप इस तरह नहीं करते हैं तो अगर लाइट चली जाए या लैपटॉप गलती से ऑफ हो जाए तो आपके जितने भी काम किए हैं वो सब वेस्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए आपने डॉक्यूमेंट को पहले सेव करना है। ठीक है, अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे हेडर, फुटर और पेज नंबर। व्यूअर्स, हेडर पेज के टॉप पे आता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बुक वगैरह में देखा होगा, इसकी टाइटल पे पेज नंबर होता है और ऑथर का नाम भी होता है या पब्लिशर्स का नाम पेज के टॉप पे आता है। इसको लिखने के लिए आप हेडर का इस्तेमाल करेंगे। नाम से ही आपको पता चल रहा है हेडर। ठीक है, ये हेड पे आएगा। ठीक है, और फुटर यानी लास्ट में आएगा। तो स्पीक करता हूँ, आपको प्रीव्यू नज़र आएगा। ठीक है, इधर हेडर आएगा। ठीक है, और इधर फुटर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडर को अप्लाई करके देखते हैं, इसके बाद फुटर को देखेंगे। जब आपको हेडर सही से समझ आ जाए तो फुटर भी समझ आ जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, जब आप एक पेज पे हेडर सेट करेंगे ना तो सारे पेज पे ये अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक बुक है, ठीक है, इसमें 1000 पेजेस हैं, तो आपने पूरे बुक्स पे आपने हेडर अप्लाई करना हो, हेडर सेट करना हो, तब आप सारे पेज पे मैनुअल करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप फर्स्ट पेज पे हेडर सेट करेंगे और ऑटोमेटिकल सारे पेजेस पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, हेडर को अप्लाई करने के लिए आप सिंपल इधर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, व्यूअर्स, आपको पता है जब भी मैंने एमएस वर्ड ओपन किया ये इधर मेरे कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है। ठीक है, और ये इधर क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, क्योंकि ये मार्जिन है और ये हेडर के पार्ट हैं। इन दोनों को छोड़ के एमएस वर्ड के डिफ़ॉल्ट ब्लिंकिंग इधर से कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो भी लिखेंगे वो इधर से स्टार्ट हो जाएगा और ये हेडर और ये मार्जिन छोड़ रहा है। ठीक है, मार्जिन अभी हम नहीं पढ़ा, वह हम देखेंगे, मगर हेडर हम आज पढ़ेंगे। हेडर को अप्लाई करने के लिए जस्ट आप हेडर के पार्ट में यानी इधर डबल क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें हेडर ओपन हो गया है। ठीक है, इस पे क्लिक करते ही इधर हेडर एंड फुटर टूल्स भी ओपन हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपने दोबारा पेज पे आना हो, ठीक है, तो आप इधर डबल क्लिक करेंगे तो ये हेडर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। और हेडर इंसर्ट करने का जो फॉर्मल तरीका है वो हम देखेंगे। इंसर्ट में जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट में जाने के बाद इधर आपको नज़र आ रहा है हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेनू आपको नज़र आ रहा है, मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये देखें कुछ बिल्ट इन हेडर बनाया हुआ है यानी डिफ़ॉल्ट हेडर बनाया हुआ है। मैं नीचे करता हूँ, ये देखें बहुत सारे हेडर हमारे आसानी के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, ये सिंपल है। सबसे पहले मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये देखें जो ही मैंने इधर क्लिक किया इधर टाइप हेयर करके डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ गया है, मैं इधर लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसमें लिखता हूँ यूथ विजन इंस्टीट्यूट ऑफ IT। ठीक है, मैंने YVIIT किया यानी यूथ विजन इंस्टीट्यूट ऑफ IT किया और मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के लिए जस्ट आप इधर क्लिक करें, डबल क्लिक करें। ठीक है, ये देखें फर्स्ट पेज पे हेडर सेट हो गया है। ठीक है, अभी सिर्फ एक पेज है, मैं Ctrl+ इंटर करके कुछ पेज ऐड करता हूँ। ये देखें बस पेज 2 पे भी आया है। ठीक है, पेज 3 पे भी आया है। ठीक है, मैं आपको रिव्यू में जाके मल्टीपल पेज करता हूँ। ठीक है, और इधर से ये देखें बस आपको नज़र आ रहा है 3 पेजेस हमें नज़र आ रहे हैं और टॉप पे
यूथ विजन इंस्टीट्यूट ऑफ IT भी नज़र आ रहा है, यानी हेडर अप्लाई हो गया है। ठीक है, मैं इसको चेंज करता हूँ, दोबारा डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ अजहर पब्लिशर्स लाहौर। ठीक है, ये हेडर लिखा मैंने, मैं इधर आता हूँ, ये देखें, और पूरा पेज पे ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नज़र आ रहे हैं हीडर। ठीक है, हीडर पे डिफरेंट डिज़ाइन है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैंक 3 कलम्स हैं। ठीक है, मैं इधर क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपको 3 कलम नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इधर लिख सकते हैं यूथ। ठीक है, मैं इधर लिखता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने अपने हिसाब से लिखना है। जब आप कोई फार्मल बुक बना रहे हैं, फार्मल नोट्स बना रहे हैं, तब आप फार्मल तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई एकेडमी है तो आप एकेडमी का नाम लिखेंगे। ठीक है, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, आप इधर डेट वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, यूथ विजन, इधर मैं इंस्टीट्यूट करता हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने ये डिज़ाइन भी यूज़ किया और ये सारे क्या हो जाएगा, हर पेज पे अप्लाई हो जाएगा। दोबारा एडिट करता हूँ। ठीक है, इसमें मज़ीद डिज़ाइन देखते हैं। मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये देखें, आप डेट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट टाइटल आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये हीडर समझ आ गया होगा। ठीक है, एडिट हीडर। ठीक है, आप इसको एडिट कर सकते हैं, यानी दोबारा इसको चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक ऑप्शन है रिमूव हेडर। ठीक है, आप हेडर को रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, जो ये मैंने रिमूव किया ये सारे एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब हम फुटर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, फुटर पे आ जाएं। ठीक है, और सिंपल आप नीचे एक फुटर पे क्लिक करें, ऑथर नेम। ठीक है, ये देखें ऑथर नेम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है। ठीक है, मैं इसमें मुफ्ती अफजल अनवर करता हूँ। ठीक है, ये ऑथर नेम मैंने लिखा और मैं इधर क्लिक करता हूँ तो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बाकी हर पेज के फुटर पे अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए मुफ्ती अफजल अनवर, तो इस तरह से आप फुटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इधर 1 भी आ रहा है और 2 आ रहा है। ठीक है, ये पेज नंबर होता है। ठीक है, वो हम आज आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन हीडर के साथ भी ये रखा हुआ है। देखें ये ऑटो इंक्रीमेंट है, आपके पास 500 पेजेस हैं। ठीक है, तो आपको दोबारा सबको पेजेस नंबर देने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने एक पे दे दिया वो ऑटोमेटिकली सारे पे अप्लाई हो जाएगा, यानी ये ऑटो इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो ये पेज नंबर भी साथ अप्लाई हो गया है। अभी हम पेज नंबर को डिटेल्स में देखेंगे। दोबारा मैं इधर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो फुटर। ठीक है, फुटर है। ठीक है, अगर आपको हेडर से समझ आ गया ना तो फुटर भी आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एडिट फुटर एंड रिमूव फुटर। ठीक है, अब ये सारे हमने देखे हैं, आप इनको अप्लाई करें। ठीक है, हर एक को अप्लाई करके देखें, जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज़ करें। ठीक है, रिमूव फुटर करता है तो क्या हो जाएगा, हमारा फुटर भी रिमूव हो जाएगा। इसके बाद मैं दोबारा इंसर्ट में आता हूँ। ठीक है, और पेज नंबर देखता हूँ। पेज नंबर पे क्लिक करने से आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं। ठीक है, टॉप ऑफ पेज। ठीक है, टॉप ऑफ पेज पे आए तो और भी टाइप नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें पेज नंबर है। ठीक है, पेज नंबर आप जहाँ पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, ये सेंटर में, ठीक है, ये राइट पे है। ठीक है, आपने देखा होगा एक डिफरेंट बुक में डिफरेंट स्टाइल से होते हैं। ठीक है, अगर किसी बुक में लेफ़्ट पे है तो किसी बुक में सेंटर में होते हैं। ठीक है, किसी में सेंटर में तो किसी में राइट पे होते हैं। ठीक है, या किसी में बॉटम पे भी होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ये स्टाइल से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक अप्लाई करता हूँ, इसको मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक है, पेज 1 हो गया। ठीक है, पेज 1 हो गया, पेज 2 हो गया। ठीक है, ये देखिए पेज 3। ठीक है, इस तरह से आप पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट पेज नंबर। ठीक है, बॉटम ऑफ पेज। ठीक है, अगर आप बॉटम पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तब बॉटम पे अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इसमें कम्प्लेक्स चीज़ है ही नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, मैं किसी और चीज़ पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये स्टाइल मैंने अप्लाई किया। देखिए एक डिज़ाइन है और कुछ नहीं है। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट साथ साथ हो रहा है। ठीक है, मैंने फुटर पे अप्लाई करके देखा है। ठीक है, आपने हीडर और फुटर दोनों पे अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, हीडर को क्लोज करें इधर से। ठीक है, इसके बाद आप फुटर से पेज नंबर लगाना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया, तो हीडर, फुटर और पेज नंबर। ठीक है, बहुत आसान है, इसको आपने समझ लिया होगा। ठीक है, पेज मार्जिन है। ठीक है, मार्जिन मैंने पहले भी कहा था, ये हिस्सा मार्जिन होता है। ठीक है, तो मार्जिन में अगर आप पेज नंबर को लगाना चाह रहे हैं तब आप लगा सकते हैं। ये देखिए मार्जिन में शो हो रहा है। ठीक है, दोबारा इंसर्ट में आए। ठीक है,
मर्जिंग करंट पोजीशन। आप व्यूअर्स देखें इन सारे में क्या हो रहा है, ये फिक्स हो रहा है। देखें लेफ्ट में और सेंटर में और राइट में एक ही जगह वो खुद फिक्स कर रहा है और उसी जगह पे पेज नंबर शो हो रहा है। आप चाहते हैं कि आप जिस जगह पे लगाना चाहते हैं तो आप करंट पोजीशन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखें मैं कुछ स्पेस देने के बाद मैं इधर चाहता हूँ। ठीक है, ये तो कहीं ऑप्शन नहीं था ना, इधर के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, लेफ्ट के लिए था, सेंटर के लिए था, राइट के लिए था। अगर मैं इधर पेज पोजीशन अप्लाई करना चाहता हूँ तब आप करंट पोजीशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, करंट पोजीशन पे आ जाए और इधर से ये उठाएंगे तो ये देखिए इधर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इधर चाहते हैं, ठीक है, आप इधर चाहते हैं, ना ये सेंटर है, ना ये लेफ्ट साइड और ना राइट है। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, करंट पोजीशन में आके अप्लाई कर सकते हैं। ये हेडर भी यही है। ठीक है, करंट पोजीशन में हेडर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, फॉर्मेट पेज नंबर है। ठीक है, इसमें आप पेज नंबर की फॉर्मेट देख सकते हैं, ये देखिए अली बे वगैरह। ठीक है, जो ज़्यादातर यूज़ होता है वही फर्स्ट वाला है। ठीक है, 1 2 3 वाला, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रोमन आप इसमें लिख सकते हैं, ये वाला नंबर आप कर सकते हैं रोमन हिंदी से में। ठीक है, ओके करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 हो गया। ठीक है, इस हिसाब से 2 हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, इस हिसाब से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने काफ़ी अप्लाई किया था इस वजह से। ठीक है, मैं हेडर को भी क्लोज करता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, इधर से मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, और पेज नंबर को भी मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ से रिमूव पेज नंबर। ठीक हो गया, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिन, ठीक है, करंट पोजीशन वगैरह। इसके बाद मजीद इसमें कुछ टूल्स हैं, इसको हम देखेंगे। टॉप ऑफ पेज में अप्लाई करता हूँ ये वाला। ठीक है, इसके बाद देखें ये सारे कुछ हेडर के पार्ट्स हैं। ठीक है, इनको हम देखेंगे। तो हेडर में अप्लाई करता हूँ दोबारा से। ठीक है, मैंने ये अप्लाई किया और इसमें मैं MS वर्ड लिखता हूँ। ठीक है, ये अप्लाई करने के बाद अगर आप अपने हेडर में डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तब आप इधर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इधर से आप फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट होता है, आपको पता है। ये एक फॉर्मेट है। ठीक है, ये डे के साथ आ रहा है। ठीक है, ये मंथ पहले आ रहा है, तो ये इसमें ईयर पहले आ रहा है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है जो भी सेलेक्ट करें। मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। क्या हो जाएगा, हमारा डेट एंड टाइम इसमें इंसर्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इस डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है डॉक्यूमेंट इन्फो। ठीक है, डॉक्यूमेंट इन्फो में आप मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं हेडर में। आधार, ठीक है, अगर आपने आधार का नेम इनिशलाइज किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ, तो आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इंसर्ट किया था मुफ्ती अफजल अनवर, तो ये आ रहा है। ठीक है, इधर ये ऐड हो गया है। ठीक है, ये क्विक पार्ट्स हैं, मतलब इसमें इजीली आप क्विकली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम आपको पता है डॉक्यूमेंट वाला, अभी हमने सेव नहीं किया। फाइल नेम अगर आप इसमें इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो इधर क्लिक करेंगे तो ठीक है, तो फाइल नेम इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, मिटाता हूँ। इसके बाद दोबारा मैं इधर आता हूँ। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट टाइटल है। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइटल इंसर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में एब्स्ट्रैक्ट, ऑथर, कैटेगरी वगैरह, कमेंट्स वगैरह, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, आप इनको ऐड कर सकते हैं। फील्ड में क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें मज़ीद ऑप्शन हैं। ठीक है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्विक पार्ट्स हैं, ये भी एक बहुत कमाल की चीज़ है। ठीक है, क्विक पार्ट्स बेसिकली क्या होता है, आप कोई चीज़ पहले लिख के रखते हो। ठीक है, इसके बाद आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक लेटर की फॉर्मेट लिख के रखा, आपको पता है ना लेटर के जो लेटर होता है उसके स्पेशल कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, लिखने के लिए, तो वो रूल्स आपने लिख के रखा। इसके बाद क्विक पार्ट्स में आपने इसको सेव करके रखा। इसके बाद आप जहाँ यूज़ करना चाहे, ठीक है, जहाँ आपको ज़रूरत पड़े आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्विक पार्ट्स में जाके। ठीक है, मैं इधर एक टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, इजिकल टू रेंट 1 ठीक है, क्लोज, ये मैंने ये लिखा। इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपने इसको क्विक पार्ट्स में पहले ऐड करके रखना है। ठीक है, पहले आप इसको सेव करके रखेंगे, इसके बाद बार बार आप इसको यूज़ करेंगे। मैंने ये सेलेक्ट किया, इंसर्ट में जाता हूँ। ठीक है, इंसर्ट में जाने के बाद क्विक पार्ट्स, ठीक है, क्विक पार्ट्स पे आता हूँ और इधर से मैं करता हूँ सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी। जो सेलेक्ट किया है उसको क्विक पार्ट गैलरी में सेव करें, इधर क्लिक करता हूँ। ठीक है, आप ये कह रहे हैं नेम दे दें। ठीक है, तो मैं नाम देता हूँ माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये मैंने नाम लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपने सही नाम लिखना है इस पर। इसके बाद गैलरी, ठीक है, और कैटेगरी आप वगैरह दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं। ओके करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये क्विक पार्ट्स में सेव हो जाएगा। ठीक है, ये सेव हो गया है।
अब मैं दोबारा से इधर आता हूँ, ठीक है। इधर आने के बाद क्विक पास में जाता हूँ, ये देखें, ठीक है। माई डॉक्यूमेंट अभी मैंने क्विक पास में एडिट किया था, वो आपको इधर मिल जाएगा। इधर क्लिक करते क्या हो जाएगा, वो सारे एड हो जाएगा। अब बस हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो ये एक लाइन है, आप इधर से 10 लाइन्स भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। 10 लाइन को आप एक दफ़ा क्विक पास में ऐड करके रखेंगे और आप एक क्लिक के ज़रिए पूरा 10 लाइन को उठा सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। क्विक पास पे दोबारा आता हूँ, ठीक है। ऑटो टेक्स्ट पे आता हूँ तो ये सारे आपको नजर आए, जितने भी आपने ऐड किए हुए हैं वो सारे इधर नजर आएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जो हमने पहले देखा था, डॉक्यूमेंट्स इन्फो में वही है, ठीक है। इसके बाद इधर है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजर, ठीक है। जो भी आप क्विक पास में ऐड करते हैं वो सब इधर आके रहेंगे, ठीक है। आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं और जो भी आप ऐड करते हैं वो सारे इधर आके रहेंगे। क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्विक पास समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं, इसके बाद अगर आप हेडर में पिक्चर ऐड करना चाह रहे हैं तो आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये नेविगेशन, ठीक है, ये पास थोड़ी देर के लिए रखें, आप इधर आ जाएं। ऑप्शन में पहला इधर एक ऑप्शन है डिफरेंट फास्ट पेज, ठीक है। बस अभी आपने देखा जो भी हम हेडर सेट कर रहे थे वो सारे पेज पे अप्लाई हो रहे थे, यानी सेम सारे पेज पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। आप ये चाह रहे हैं कि फर्स्ट पेज का कुछ और हो और सेकेंड पेज का कुछ और हो, यानी हेडर डिफरेंट हो। इसके लिए आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे डिफरेंट फास्ट पेज, ठीक है। ये करने के बाद मैं इसमें लिखता हूँ MS वर्ड लिखा, ठीक है। और सेकेंड पे मैं लिखता हूँ, मैंने MS वर्ड लिखा, ठीक है। अब मैं नीचे जाके देखता हूँ, जूम आउट करता हूँ, ये देखें सेकेंड पेज पे हेडर अप्लाई नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने ऑप्शन से इधर से किया, क्योंकि हमने इधर से डिफरेंट फर्स्ट पेज किया हुआ था, इस वजह से इधर अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। अगर हम सेकेंड पेज को कुछ और हेडर देना चाह रहे हैं तब हम ये करेंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज, ठीक है। इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, देखें सेकेंड ऑप्शन है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, ठीक है। ये करने से क्या हो जाएगा, आपकी इवन पेजेस पे सेम हेडर आएगा, बाकी डिफरेंट आएगा, ठीक है। ऑड नंबर पे भी सेम आएगा, बाकी डिफरेंट आएगा। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इधर क्लिक करता हूँ, ठीक है। इधर क्लिक करने के बाद ये ऑड वाला है, ठीक है। आपको पता है 1, 3, 5, 7 ये सारे ऑड में आता है, ठीक है। बाकी इवन, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 ये वाला इवन में। तो मैं इधर भी सेट करता हूँ, ठीक है। मैं इधर MS एक्सेल लिखता हूँ, ठीक है। MS पहले MS वर्ड लिखा हुआ है, इसमें मैं MS एक्सेल लिखता हूँ और इधर क्लिक करता हूँ। अब देखें व्यूअर्स, MS वर्ड, ठीक है। ये ओट हमने अभी सेट नहीं किया, ठीक है। ये फर्स्ट पेज पे सेट किया हुआ है, इसलिए इधर शो नहीं हुआ। बाकी ये देखें सेकेंड पे, ठीक है। मैं बड़ा करके देखता हूँ, ये सही रहेगा। MS वर्ड ये फर्स्ट पेज, ठीक है, इसको छोड़ें। सेकेंड पेज है, ये इवन में है, ये इवन है, ठीक है। इवन में मैंने MS एक्सेल लिखा, ठीक है। और थर्ड पे ये शो नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ पे शो होगा, ये देखें, ठीक है। फोर्थ पे शो हो रहा है। और कहाँ पे शो होगा, 6 पे शो होगा, 5 पे नहीं होगा, क्योंकि हमने इवन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। मैं ओड भी ऐड करता हूँ इधर से, ठीक है। ओड में इधर से ऐड करता हूँ MS वर्ड, तो क्या हो जाएगा, ओल्ड वगैरह पे MS वर्ड शो हो जाएगा, बाकी MS एक्सेल शो हो जाएगा। ये देखिए, एक MS वर्ड शो हो जाएगा, एक MS एक्सेल, एक MS वर्ड, एक MS एक्सेल, ठीक है। तो इस तरह से आप हेडर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इधर एक ऑप्शन है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ठीक है। इसका मतलब है फॉर एग्जांपल आपके पेज में ये सारे टेक्स्ट हैं, ठीक है। जब आप हेडर पे क्लिक करेंगे ना तो ये सारे आपको शो होके रहेगा, हाइड नहीं हो रहा, ठीक है। आप चाहते हैं जब आप हेडर में काम कर रहे हों तो ये सारे टेक्स्ट हाइड करना चाह रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, इधर इसको अनचेक करेंगे, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को अनचेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा। जब तक आप हेडर में काम कर रहे हों ये सारे हाइड ही रहेगा। जब आप इधर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से शो हो जाएंगे, ठीक है। मैं क्लोज एंड हेडर करता हूँ, ये देखिए दोबारा शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट प्रीवियस है, ठीक है। नेक्स्ट पे आप देखें तो ये कह रहा है जंप टू द नेक्स्ट हेडर और फुटर, ठीक है। नेक्स्ट हेडर पे जंप करने के लिए यूज़ होगा, प्रीवियस पे जंप करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। गो टू फुटर, अगर आप फुटर पे जाना चाह रहे हैं तो गो टू फुटर करेंगे, ठीक है। वापस हेडर करने के लिए गो टू हेडर करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आए ना, आप कर्सर को लेके उधर थोड़ी देर के लिए रखें तो आपको लिख के आ जाएगा, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट पे कर्सर को लेके जा रहा हूँ तो ये कह रहे हैं जंप टू द नेक्स्ट हेडर और फुटर, ठीक है। साथ आपको थोड़ा हिंट भी मिलेगा। इसके बाद व्यूअर्स देखें हेडर फ्रॉम टॉप, ठीक है। ये साइज़ है, ठीक है। इसको मैं कम करता हूँ तो आपको लाइन नजर देखें। इधर से अगर आप इसकी साइज़ को कम करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको
डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, ये देखें इधर से फुटर। ठीक है, फुटर को मैं शो करता हूँ। ठीक है, फुटर लिखा मैंने। ठीक है, इसके बाद इसके साइज़ को डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं। देखें, ये देखिए। ठीक है, ये इसकी मार्जिन को आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पेस को आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हीडर फ्रॉम टॉप, फुटर फ्रॉम बॉटम। ठीक है, और इंसर्ट अलाइनमेंट टैब इधर क्लिक करें। ठीक है, इसको सेंटर में रखें या लेफ्ट राइट पर रखें। ठीक है, रखने के बाद आप 2 पे क्लिक करें तो क्या हो जाएगा, देखें। ओके करता हूँ तो ये देखें ये सब डॉट डॉट नजर आएगा। ठीक है, बाकी सेंटर में आएगा। अगर मैं इसको राइट पे रखूँ तो 3 पे रखता हूँ। ठीक है, ये वाला कौन सा आप अप्लाई करना चाहे, आपकी मर्जी है। ठीक है, डॉट वाला, ये वाला। ठीक है, मैं 4 को करता हूँ और ओके करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये राइट की तरफ आएगा और ये डैश भी आएगा। ठीक है, तो आप इनको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्लोज हीडर एंड फुटर का ऑप्शन है। ठीक है, आप इसको क्लोज कर सकते हैं और इधर क्लिक करें तब भी सेम चीज़ है। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है। आप इधर से भी कर सकते हैं और डबल क्लिक करके इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई इशू रहा तो आप बता दें, क्वेश्चन करें। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी मदद करूँगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए ही काफ़ी है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।